Hi all, welcome to my channel Green World Investor, a one-stop shop for personal finance needs for beginners. I am Sneha and the topic for today's discussion is why middle class people in India are a juicy bakra. Yes, in this video we will talk about who the middle class people in India are, how they are treated differently from the other sectors of the society, how the government in India exploits the middle class people in India, and how the governments of different countries take care of the middle class population in their respective countries. So I hope you will be with me till the end of the video. Let's begin the video. So who the middle class? What do you understand by the term middle class? It is very difficult to define middle class people as it is an ambiguous term. There is no predefined definition for middle class people. In India, many elite would still like to call themselves middle class, with our finance minister Mrs. Sitharaman herself once calling herself a middle class person in India. So how can we define middle class? It's actually very difficult. However, academicians have tried to put a bracket around middle class people based on the income levels they earn. According to a recent study, people having an earning of between 5 lakhs to 30 lakhs were called the middle class people, while some other people would like to keep the bracket even smaller to up to 5 to 10 lakh per annum. So मिडिल क्लास को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है. आप उनके इनकम लेवल से जज करते हो तो वो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग स्टडीज़ है, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग इनकम लेवल्स है. So you cannot put a general bar to middle class all over the world. It depends on country to country. तो अभी एक रीसेंट स्टडी में 5 से 30 साल सालाना कमाने वाले लोगों को मिडिल क्लास के ब्रैकेट में डाला गया है, मगर काफ़ी लोग इसे 5 से 10 लाख तक के भी ब्रैकेट में मिडिल क्लास पीपल को देखते हैं. तो आइए देखते हैं कि ये मिडिल क्लास पीपल का कैसे आप डिफाइन कर सकते हो और उस ब्रैकेट में क्या क्या होता है. According to me, a middle class person is no more than a person who is made a bakra of. Yes, a middle class person is a juicy bakra. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मिडिल क्लास पर्सन खाली की इनकम कम होती है पर उसको टैक्सेस ज़्यादा देने होते हैं, और ये टैक्सेस केवल इनकम टैक्स के रूप में ही नहीं बल्कि उसकी बेसिक नीड्स पे लगते हैं और बेसिक सर्विसेज पे भी लगते हैं. तो वो बेचारा कमाता तो इतना ही है 5 से 10 या 20 लाख, लेकिन उसको टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है. कैसे? एक 30% अगर का टैक्स स्लैब लगने लगता है अगर आपकी इनकम 10 लाख है. तो आप सोचो, अगर आप 10 लाख सालाना कमा रहे हो, आपको उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा. और वो सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं, आपके बेसिक नीड्स, अगर आपको घर खरीदना है, आपको गाड़ी लेनी है, गाड़ी में भरने के लिए फ्यूल चाहिए, तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है. बाकी ये तो हो गया बड़े खर्चे. अगर आप छोटे मोटे सर्विसेज की बात करें तो मिडिल क्लास पर्सन जो कि इतने टैक्स देने के बाद ही शुड हैव बीन एंटाइटल्ड टू रिसीव सम फैसिलिटीज, सम सर्विसेज फॉर फ्री. लेकिन इतने टैक्सेस देने के बावजूद भी एक मिडिल क्लास इंसान को अपने बेसिक सर्विसेज यानी कि अच्छा पानी, शुद्ध हवा, सिक्योरिटी, इन सब के लिए भी पैसा देना पड़ता है. ये भी हमारी कंट्री उसे प्रोवाइड नहीं करती है. कैसे? आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो आपको वाटर बिल देना पड़ता है, वाटर प्यूरिफायर के लिए पैसे देने हो. क्यों? आपको शुद्ध पानी नहीं मिल सकता, आपको हवा साफ करने के लिए एयर प्यूरिफायर लगाना पड़ता है, आपको अपनी सिक्योरिटी, अपने फैमिली के सिक्योरिटी के लिए गेटेड सोसाइटी में रहना पड़ता है. सो ये सब एमिनिटीज़ भी एक मिडिल क्लास पर्सन को फॉर फ्री नहीं मिलती. और वहीं अगर हम बात करें गरीबों की, तो मिडिल क्लास पर्सन के टैक्सेस से ही गरीबों के लिए हम सरकार उसे मॉनेटरी या फिर अदर सोशल बेनिफिट्स देती है. तो हम ये नहीं कह रहे आप गरीबों की मदद ना करो, लेकिन फिर आपने मिडिल क्लास पर ही इतना टैक्स क्यों लगाया है? जो हमारे रिच एंड सुपर रिच पीपल है इन इंडिया, उन पे ये उनके इनकम से ये सब्सिडीज क्यों नहीं हम लेते हैं फॉर दी लो क्लास पीपल इन इंडिया, लो इनकम क्लास पीपल इन इंडिया, आई एम सॉरी.
सो वो भी मिडिल क्लास को ही सफ़र करना पड़ता है, उसकी कमाई से ही और लोगों और गरीबों को सब्सिडीज दी जाती है, बिकॉज मेजर पोर्शन ऑफ टैक्सेस आर फ्रॉम द सैलरीड एम्प्लॉयज़ इन इंडिया। और क्योंकि वो वाइट मनी होती है, उसमें कोई टैक्स इवेशन नहीं होता, इसलिए सैलरीड पीपल को वो तो टैक्स देना ही पड़ता है, और इस टैक्स से ही गवर्नमेंट बाकी अपने प्रोजेक्ट्स या गरीबों की जो सब्सिडीज़ है, मॉनेटरी या सोशल बेनिफिट्स है, उसको फंड करती है। यही नहीं, अब हमारे देश में करप्शन काफ़ी हद तक कम हो गया है इन द recent years. However, the middle class will still have to pay bribes at certain levels of the government to get his work done. तो उधर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक तो आप उनसे ही टैक्सेस लेते हो, फिर उनके काम के लिए ब्राइब भी लेते हो। सो इस तरह से अगर आप देखें तो हाउ यू कैन सी अ मिडिल क्लास और अ सैलरीड एम्प्लॉय एज अ जूसी बकरा, जो काम करता है दिन भर से रात भर, अपने इनकम जो कि वो भी हैंडफुल ऑफ इनकम है उससे टैक्स देता है, जो कि बहुत ज़्यादा है इन प्रपोर्शन टू द इनकम ही इज़ अर्निंग। और उसके बावजूद उसे अगर घर लेना है, उसे गाड़ी लेनी है, उसे अपने फैमिली के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी खाना चाहिए, तो उस पर भी उसे तरह तरह के टैक्सेस और सर्विसेज के लिए देना पड़ता है, बिल्स देने पड़ते हैं। सो ये हमारे कंट्री में हाल है एक मिडिल क्लास बंदे का। इसीलिए मैं उन्हें एक जूसी बकरा कहती हूँ, क्योंकि उससे ही टैक्स सारे गवर्नमेंट सारे टैक्सेस और फंड्स लेती है, मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज ही इज़ एक्सप्लॉइटेड एट द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसकी इनकम भी कम है, और वो बिकॉज ऑफ द वाइट मनी ही कैन नॉट इवेट टैक्सेस और रन अवे, उसको तो टैक्स भरना ही भरना है। अगर हम कंपेयर करें एक मिडिल क्लास बंदे को फ्रॉम द रिचर पीपल इन इंडिया, से द रिलायंस जिसकी कमाई 1000 करोड़ों में है, दैट कंपनी विल पे अ टैक्स एट रेट ऑफ 25%, whereas a normal middle class person, you my dear, will pay taxes of 30%. तो आप देखो हाउ द प्रपोर्शन इज वेरिंग। जिसकी कमाई बस 10-15 लाख 20 लाख है, वो तो 30% दे रहा है, लेकिन बिग कॉर्पोरेट हाउसेज आर गेटिंग टू पे ओनली 25% एज देयर इनकम टैक्स रेट। यही नहीं, जो हमारे बिग लार्ज बिजनेसेस हैं, दे ऑल्सो हैव दिस दे इंडल्ज इनटू लॉन्ड्रिंग ऑफ द ब्लैक मनी। और हमको सबको पता है थ्रू केमैन आइलैंड्स एंड मॉरिशस में हाउ दे हैव मेड देम अ जंक्शन ऑफ द ब्लैक मनी एंड हाउ दे आर लॉन्ड्रिंग द ब्लैक मनी फ्रॉम देयर। हालांकि गवर्नमेंट ने ट्राई भी किया कि ये स्कैंडल्स, बिकॉज एवरीबडी नोज ऑफ देम, स्टिल नथिंग मच कुड बी डन अबाउट इट। अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल फार्मर्स की, जो एकदम रिच सुपर फार्मर्स हैं, आई डोंट इवन वांट टू कॉल देम फार्मर्स, बिकॉज फार्मर्स से हमको लगता है बेचारा एक गरीब किसान, लेकिन इधर मैं बात कर रही हूँ सुपर रिच एग्रीकल्चरल फैमिलीज की, जो कि कितने लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है फ्रॉम देयर लैंड होल्डिंग्स, फ्रॉम देयर प्रोडक्शन, एग्री प्रोडक्शन एंड अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, येट उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। देयर टैक्स इज सिंपली जीरो इन इंडिया। कैन यू बीट दैट? आप देखोगे कितना डिसप्रपोर्शनेट है हमारे देश में। एक बेचारा जो ऑनेस्ट इंसान है, जो सुबह 9 to 5 9 to 6 काम कर रहा है, उसे तो गवर्नमेंट नहीं छोड़ती है, उसे नहीं बख्शती है। लेकिन जो हमारे रिच बिजनेसेस हाउसेस हैं या फिर लार्ज एग्रीकल्चरल लॉबीज़ हैं, वो उनको उन पे बहुत ही छूट है। बिजनेसेस को ना ही उनका टैक्स रेट कम है, बल्कि उन्हें काफ़ी सारे एक्सपेंसेस उनके दे आर डिडक्टेबल अंडर द टैक्सेस इन द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया। और जो हमारे फार्मर्स और एग्रीकल्चरल फैमिलीज है, रिच फैमिलीज, उनकी तो क्या बात है, उनका तो टैक्स रेट ही ज़ीरो है। So I have made a video on why the agri business income is taxed at 0% in India. Do check it out. I have shared the link in the video. So let's continue. Our country, the middle class person is exploited to the hilt. अगर आप देखें तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं बाहर, वहाँ मिडिल क्लास पीपल को काफ़ी बेनिफिट्स हैं, काफ़ी ग्रांट्स मिलते हैं, बट अनलाइक दोज कंट्रीज़ इन इंडिया, the middle class is like a bakra who is juiced to the maximum.
हम अगर बात करें, क्योंकि मिडिल क्लास एक माइनॉरिटी सेक्शन है हमारे देश में, इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है उनके लिए, अनलाइक द रिच एग्रीकल्चरल लॉबीज और द रिच फार्मर क्लास और द बिजनेस पीपल इन इंडिया, जो कि काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को। बट इन मिडिल क्लास पीपल, बिकॉज वी आर स्टिल अ माइनॉरिटी, हम ज़्यादा नहीं कुछ कर पा रहे, और सरकार भी इस तरफ हम पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो हमारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, वो कितने सालों से 1.5 लाख रुपए ही है। अगर आप बात करें इन्फ्लेशन की, तो पिछले 10-15 सालों में ये 100-150% बढ़ गया है, पर स्टैंडर्ड डिडक्शन वहीं की वहीं 1.5 लाख रुपए की ही है। अगर फेयरनेस होता हमारे देश में, तो ये भी हम इंडेक्स करते टू इन्फ्लेशन। तो ये दिस इज द काइंड ऑफ अनफेयरनेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इन आवर कंट्री, which the government is doing against the middle class and specifically the salaried employees in India. अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज़ की, तो इन डिफरेंट कंट्रीज़ salaried employees or the middle class, because they are not a minority, the government cannot take much liberties in those cases, and these middle class people are entitled to various grants, जैसे उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है फॉर चिल्ड्रन, उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलती है, कोविड के टाइम पे उनको ग्रांट्स मिल गया। तो until and unless in India the middle class people come together as a lobby and raise a voice, I think ये नाइंसाफ़ी चलती ही रहेगी। और हम जैसे आप देखो, फार्मर्स के अगेंस्ट कुछ होता है, फार्मर लॉबी बन गई। अगर बिजनेस क्लास के अगेंस्ट कुछ होता है, वो भी एक ट्रेडर्स कम्युनिटी बना के आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है फॉर द मिडिल क्लास पीपल इन इंडिया? आई एम टेलिंग यू, अगर हम ऐसे ही शांत बैठे रहे, तो स्टेशन से गाड़ी निकल जाएगी, और हम the middle class people will remain to be a juicy bakra who will be juiced to the maximum at the hands of the government. So every year the middle class person in India waits for the budget patiently कि भाई अब तो कुछ होगा, अब तो हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा, बट अंत में उनको क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। तो ये कुछ नहीं हो सकता। हमारे मिडिल क्लास पीपल का उद्धार तभी होगा when they want to take the powers in their hands, when they want to come forward and make a lobby and raise their voices for this injustice which is happening against them. So that was all from my side. I hope you liked my video. I will also want my viewers to share their views or write comments on how did they like the video, और उनके साथ अगर their opinions on this topic, because it is a huge topic. मैंने तो कुछ points ही लिए हैं, but I am sure everybody must have witnessed some injustice at some point or the other. So please share your stories with me. I will wait for you to read them, and I hope to see you again. Please like my video, subscribe to my channel, and also share it with others. Thank you. Have a nice day. Bye.